हमारे जीवन में आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप आत्मविश्वासी हैं तो आप बड़े से बड़े कार्य को बहुत ही आसानी से कर लेंगे। आत्मविश्वासी उसे कहते हैं जो अपने ऊपर विश्वास करता है, और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप किसी भी कार्य में बार बार हारने के बाद भी उस कार्य को जीतने का चाह रखेंगे और एक दिन उस कार्य में सफलता अवश्य पा लेंगे। इसके विपरीत अगर आप में आत्मविश्वास की कमी है तो आप किसी भी कार्य को करने से पहले ही हार मान जाएंगे, या आपको ऐसा लगेगा कि यह कार्य बहुत ही कठिन है। आत्मविश्वास की कमी होने की वजह से किसी भी कार्य को शुरू करने के बाद अगर उसमें थोड़ी सी भी असफलता मिलती है तो उस कार्य को छोड़ देने का मन करता है, या आप उस कार्य में हार मान लेते हैं। इसलिए जीवन में आत्मविश्वास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपके पास आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में है तो आप समझ लीजिए कि दुनिया में ताकतवर इंसानों में से आपका भी एक स्थान है, अर्थात कि आपके पास वह शक्ति है जिससे कि आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि हम अपने आत्मविश्वास को किस तरीके से और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा हमारे लिए कामयाबी का रास्ता खुलता जाएगा और हर कार्य हमें बहुत ही आसान लगने लगेगा। दोस्तों, अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर आप चलेंगे तो यकीन मानो आपका आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा और आपको अपने अंदर खुद बदलाव सा महसूस होने लगेगा। दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे पहला पड़ाव है नियम और अनुशासन। यह दो चीज आपकी लाइफ को बदलकर रख देगी। अब यह दोनों चीज, नियम और अनुशासन, किस तरीके का होना चाहिए, आइए इसे समझते हैं। नियम किसी और का बनाया हुआ नहीं बल्कि खुद का बनाया हुआ नियम होना चाहिए। यानी कि आपको किसी के बनाए हुए नियम पर नहीं चलना है, आपको अपना नियम खुद बनाना होगा। प्रारंभ में आप वैसे नियम बनाएं जिन्हें आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, यानी कि उस कार्य को करने के लिए आपको तनिक भी कठिनाई न हो। आप वैसे नियम बनाएं जैसे कि आप अपने आप को यह बोल सकते हैं कि मैं इस किताब को 1 महीने में पढ़कर खत्म कर दूंगा, या मैं प्रतिदिन 5 पेज किसी भी बुक का पढ़ूंगा। प्रारंभ में नियम ज़्यादा समय के लिए नहीं होना चाहिए। आप प्रारंभ में नियम 5 दिन, 10 दिन या बहुत अधिक से अधिक 15 दिन का ही बनाएं। आप किसी भी प्रकार के नियम को बना सकते हैं, वह पढ़ने वाला नियम हो या जगने वाला नियम हो या खाने का नियम हो या कोई कार्य करने का नियम हो। याद रखिए, आप जितने दिन का नियम बनाएंगे उस नियम को पूरी ईमानदारी से निभाइए। आप अपने नियम के प्रति इतना ईमानदार रहिए कि उसके आगे आप किसी भी कार्य को कोई वैल्यू न दें। आपका नियम आपके लिए सर्वोपरि है, ऐसा विचार आपको रखना पड़ेगा। दोस्तों, जैसे जैसे आप नियम पालन करते जाएंगे वैसे वैसे आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती जाएगी। वह ऊर्जा आत्मविश्वास का ही नहीं बल्कि हर चीज की ऊर्जा होगी। अर्थात आत्मविश्वास के साथ साथ मनोबल, इच्छा शक्ति और सामर्थ्य जैसे बहुत से ऊर्जाएं आपका साथ देने लगेंगी। नियम जैसे जैसे गहराने लगेगा वैसे वैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। अर्थात मान लो आपने पहला नियम 5 दिन का बनाया कि मुझे 5 दिन तक लगातार किसी बुक को पढ़ना है या कोई कार्य करना है, और वह कार्य आप 5 दिन लगातार कर लेते हैं, तो आपका आत्मविश्वास का लेवल बढ़ जाएगा। अब आप दूसरी बार जब नियम बनाएंगे तो आप अपने द्वारा बनाए हुए नियम को और भी ताकत से कर पाएंगे, यानी उस कार्य को करने में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा। इस तरीके के नियम से आप अपने कार्य करने की ताकत को बढ़ाते जाएंगे और कार्य करने की ताकत के साथ साथ आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता जाएगा।
जब आप नियम से हर कार्य करेंगे तो आप स्वतः रूप से अनुशासित हो जाएंगे। नियम का बहुत ही गहरा संबंध है अनुशासन से। अनुशासन आपके जीवन को बदल कर रख देगा। आपकी लाइफ बहुत ही सुंदर बन जाएगी। आपको अपनी लाइफ में मजा आने लगेगा। अब दोस्तों, नियम को मॉनिटर करने के लिए किसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अर्थात नियम सही तरीके से कार्य कर रहा है उसे तय करने वाला कोई अवश्य होना चाहिए। इसलिए नियम को मॉनिटर करने के लिए आप सबसे पहले स्वयं का चयन करें। यानी स्वयं से पूछिए कि आप उस कार्य को कितनी ईमानदारी से कर रहे हैं। यानी स्वयं की नज़र में कितने ईमानदार हैं, इसका ख्याल अवश्य करें। दूसरा, किसी भी एक ऐसे इंसान से अपने नियम को शेयर करें जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। उससे होगा यह कि आप उस नियम को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि आप उस नियम को उस इंसान से शेयर कर चुके हैं जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। या आप उन्हें भी शेयर कर सकते हैं जिससे आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हों। वैसे जहाँ प्यार होता है वहाँ भरोसा अवश्य होता है, परंतु कभी कभी किसी स्थिति में प्यार और भरोसा दोनों अलग अलग इंसान पर हो सकता है। परंतु प्यार और भरोसा किसी एक ही इंसान पर है तो वह इंसान आपके लिए सबसे अच्छा माध्यम बनेगा नियम मॉनिटर करने के लिए। आपको उससे यह नहीं बताना है कि तुम मेरे नियम को मॉनिटर करो या तुम मेरे नियम से जो कार्य हो रहा है उसे देखो कि वह कार्य सही हो रहा है या नहीं। आपको सिर्फ अपना नियम उसे बताना है। इसके बाद उस नियम को निभाने के लिए आपके अंदर एक अलग से ऊर्जा स्वतः रूप से उत्पन्न हो जाएगी, जो कि नियम द्वारा बनाए हुए कार्य को सफल बनाने के लिए कार्यरत रहेगी। तो दोस्तों, आज से ही आप किसी निश्चित समय के लिए कोई छोटा सा नियम बना लें और उसे मॉनिटर करने के लिए किसी को अपने नियम के बारे में बता दें जिस पर आपको सबसे ज्यादा प्यार या भरोसा हो, और अपने नियम को स्वतः से मॉनिटर अवश्य करें, क्योंकि सबसे अच्छे तरीके से नियम पालन हो रहा है कि नहीं इसे समझने वाला खुद आप ही होंगे, क्योंकि आप उसे अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। दोस्तों, आत्मविश्वास बढ़ाने की बहुत सी विधियां होती हैं, परंतु उसमें से सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा असरदार तरीका नियम वाली विधि ही है। अगर आप नियम बनाते हैं और उस नियम का अच्छे तरीके से पालन करते हैं तो आपके अंदर ऐसी आत्मविश्वास आ जाएगी जिसे तोड़ पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। अगर आप नियम को अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे तो आपके अंदर अपने आप को स्वीकार करने की क्षमता आ जाएगी। यानी आप जैसे भी हैं आप वैसे ही अपने आप को पसंद करने लगेंगे। आपकी कमजोरियां आपकी ताकत बनने लगेंगी, क्योंकि आपको अपने नियम पर भरोसा है। आपको पता है कि आप किसी भी चीज को अगर ठान लेंगे तो आप उसे अवश्य कर लेंगे। आप दूसरों से बातचीत करने में बेहतर हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मविश्वास भरपूर मात्रा में उपलब्ध होगा। किसी भी लक्ष्य पर एकाग्र हो सकते हैं और उसे अच्छे तरीके से निभा सकते हैं। नियम के पालन करने से आत्मविश्वास बहुत तेजी से बढ़ता है, जिससे कि आप अपनी कमजोरी और ताकत को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। दोस्तों, एक और भी महत्वपूर्ण बात है, अगर आप अपने नियम से बनाए हुए कार्य में सफल रहते हैं तो उस कार्य को हमेशा याद रखें और अपने आप को हमेशा बताते रहें कि हमने जितने भी नियम को बनाया है उस नियम में हम हमेशा सफल हुए हैं। इससे आप कभी भी किसी भी नियम में असफल नहीं होंगे, अर्थात कि किसी भी नियम को पालन करने से आप हिचकिचाएंगे नहीं, क्योंकि अभी तक आपने कभी भी असफलता हासिल नहीं किया है। आप पूरी कोशिश करेंगे उस कार्य को करने के लिए
जो कार्य आपने निर्धारित किया है। हो सकता है कि आप अपने द्वारा बनाए गए नियम कभी पालन न कर पाएं, तो उसके लिए आप एक और नियम बनाएं। अगर आप किसी नियम को पालन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपना पहले से एक निर्धारित नियम करके रखें कि नियम टूट जाने पर हमें इस नियम का पालन करना पड़ेगा। अर्थात मान लीजिए आपने एक नियम पहले से निर्धारित करके रखा हुआ है कि अगर मेरा कोई भी नियम टूटता है तो मैं 1 घंटे ध्यान और 1 घंटे पढ़ाई करूंगा। अब आप कोई नया नियम बनाते हैं कि इस बुक को हम 2 दिन में पूरा पढ़ लेंगे, और उस 2 दिन में आप उस बुक को नहीं पढ़ पाते हैं या कोई महत्वपूर्ण कार्य की वजह से आप इस कार्य को नहीं कर पाते हैं, तो आप इस नियम के टूटने की वजह से आप अपना पहले से निर्धारित नियम को फॉलो करें। अर्थात कि 1 घंटा ध्यान करें और 1 घंटा पढ़ाई करें। लेकिन याद रखिए, नियम को निर्धारित करने वाला नियम बहुत ही कड़ा होना चाहिए। उसे करने में आपको यह एहसास अवश्य हो जाए कि मुझे नियम का ही पालन करना चाहिए, और अपने मन में हमेशा यह डर बनाकर रखे कि नियम टूट जाने पर मुझे इससे भी कड़ा नियम का पालन करना पड़ेगा। इस तरीके से आप अपने नियम पर नियम लगाकर नियम को निर्धारित कर सकते हैं और अपने अंदर भरपूर मात्रा में आत्मविश्वास बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप मेरे द्वारा बताए गए यह नियम की विधि अगर आप अपने लाइफ में उतार लेते हैं तो यकीन मानिए आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव देखेंगे। आपके अंदर भरपूर मात्रा में आत्मविश्वास आ जाएगा। आपके लिए हर कार्य बहुत ही आसान हो जाएगा। आप हर कार्य को बहुत ही निडरता के साथ करेंगे। आपको हर कार्य में मजा आने लगेगा। आपकी लाइफ इंटरेस्टिंग बन जाएगी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आत्मविश्वास की वीडियो। दोस्तों, आपको हमारा यह आत्मविश्वास वाला वीडियो कैसा लगा, आप हमें अवश्य बताएं। अगर आत्मविश्वास के बारे में आपका कोई राय है तो आप हमें अवश्य दें। जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है उन्हें यह ज़रूर शेयर करें। आप हमारे फैमिली में अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार हम तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।